ओम शांति। आज 25 जनवरी 1970 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है यादगार कायम करने की विधि। बाबा ने कहा, अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे, इस सब्जेक्ट में ही पास होना है। बाबा ने कहा, जैसे जब रास्ता क्लियर होता है तो जल्दी जल्दी दौड़कर मंजिल पर पहुंचना होता है, ऐसे पुरुषार्थ की लाइन में रुकावट हो तो उसको मिटाकर लाइन क्लियर करना, इस साधन से ही अव्यक्त स्थिति की प्राप्ति होती है। बाबा ने कहा, मधुबन में आकर कोई न कोई विशेष गुण सभी को देना, यही यादगार है। वह तो हो गया जड़ यादगार, लेकिन अपने गुण की याद देना, यह है चैतन्य यादगार। बाबा ने कहा, कभी कहीं पर भी जाओ तो यही लक्ष्य रखना कि जहाँ भी जाएं वहाँ यादगार कायम रहे। बाबा ने कहा, अब कम समय में 100% तक पहुँचने की कोशिश करनी है। जितनी भी अपनी हिम्मत है वह पूरी लगानी है। 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, इतना ध्यान रखना है। बाबा ने कहा, अपने समय और संकल्प दोनों को सफल करना है। जो कार्य बड़े न कर सकें वह छोटे कर सकते हैं। अभी तो वह कार्य रहा हुआ है। अब तक जो दौड़ी लगाई, लेकिन जंप देना है, तब लक्ष्य को पा सकेंगे। सेकंड में बहुत बातों को चेंज करना, यह है जंप करना। बाबा ने कहा, जो बाप दादा के गुण हैं वह अपने में धारण करना है, यह स्नेह का फर्ज है। बाबा ने कहा, एक भी गुणों व विशेषता में कमी ना रहे। जब सर्वगुण अपने में धारण करेंगे तब भविष्य में सर्वगुण संपन्न देवता बन सकेंगे। बाबा ने कहा, आप शूरवीर हो ना। शूरवीर की निशानी क्या होती है? उनको किसी बात में पार करना मुश्किल नहीं लगता और समय नहीं लगता। उनका समय सर्विस के सिवाय अपने विघ्नों को हटाने में नहीं जाता। फिर बाबा ने कहा, अब तो समय बहुत आगे बढ़ गया है। इस हिसाब से अब तक वह बातें बचपन की हैं, तो पुरुषार्थ में बचपना ना हो, ऐसा बहादुर होना चाहिए। बाबा ने कहा, ऐसा नक्शा बनाकर जाओ जो आपके नक्शे में बाप को दिखे। अपने को संपूर्णता का नक्शा दिखाना है। बाबा ने कहा, अब पुरुषार्थ में ढीले नहीं बनना है। संपूर्ण हक लेने के लिए संपूर्ण आहुति भी देनी है। बाबा ने कहा, सदैव ध्यान रखो कि कहाँ कुछ रह तो नहीं गया। मनसा में, वाणी में, कर्म में कहीं भी कुछ रहना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा, बाप का बच्चों पर स्नेह होता है, तो स्नेह की निशानी है संपूर्ण बनना। चल तो रहे हैं, लेकिन पीड़ को देखना है। अभी संपूर्णता का ही लक्ष्य रखना है, तब संपूर्ण राज्य में आएंगे। बाबा ने कहा, जब कार्य शुरू करते हो तो देखो उसी स्थिति में रह कार्य शुरू कर रहा हूँ। फिर बीच बीच में चेकिंग करते रहो कि कितना समय याद रही। बाबा ने कहा, इस समय को अमूल्य समझकर प्रयोग करो, तब संपूर्ण बनेंगे। 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करनी है, इसका अटेंशन रखोगे तो विजयी बनेंगे। फिर बाबा ने बताया, समय की घंटी बज चुकी है। फिर भी घंटी बजने के बाद अगर पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा? बाबा ने बताया, पहली सीटी बज चुकी है, दूसरी भी बज गई। पहली सीटी थी साकार में माँ की, और दूसरी बजी साकार रूप की, और अब तीसरी बजनी है। 2 सीटी होती हैं तैयार करने की, और तीसरी होती है सवार हो जाने की। फिर बाबा ने कहा, सुनाया था ना कि व्यर्थ संकल्पों रूपी बिस्तरा और अनेक समस्याओं की पेटी दोनों ही बंद करनी है। जब दोनों ही समेट कर तैयार होंगी तब जा सकेंगी। कब कर लेंगी? यह कब शब्द को निकाल दो, अब शब्द को धारण करो। समय का भी आधार रखना। ओम शांति।